Good morning, students. This is a ratio, that is sacrificing ratio, we are going to discuss in the chapter admission of partner. क्योंकि जब भी कोई पार्टनर नया आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को अपना कोई हिस्सा सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। तो कई बार हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि पहले सेक्रीफाइस शेयर निकालो, फिर उसके बाद हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन दिए होंगे तो उसको हम सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। 4-5 सिचुएशंस है यहाँ पर, 6 सिचुएशंस आई थिंक। सो वी विल डिस्कस वन बाई वन. The ratio in which old partner will sacrifice their profit in favor of new partner is known as sacrificing ratio. First of all, ये 1 mark का question है. What is the sacrificing ratio? The ratio in which old partners will sacrifice their profit in favor of new partner is known as sacrificing ratio. अब फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि एडमिशन हो रहा है, एडमिशन वाले चैप्टर में हमेशा हम सेक्रीफाइसिंग शेयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, कितना हिस्सा एक पर्सन ने सेक्रीफाइस किया, तो फॉर्मूला है सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर मीन्स मेरे पास 10 रुपये थे, उसमें से मैंने 2 रुपये किसी को दे दिए, तो कितने बचे? 8। तो 10 ओल्ड शेयर था और 8 न्यू शेयर था। तो मुझे पता चल जाएगा मैंने कितने शेयर दिए। 10 माइनस 8, आई हैव गिवन 2 रुपीज़। तो हमें सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहाँ पे हम कुछ एब्रीवेशन यूज़ करेंगे, आप नहीं करोगे इसको, बस ये ध्यान रखना है। SR का मतलब है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, OPSR का मतलब है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPSR का मतलब है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिचुएशन 1 लेंगे। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर आर गिवन एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ये फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। AB रेशियो 3:1 है और C एडमिटेड 1/4 शेयर। हमें कहा गया है पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है। तो इसमें हम ऑल रेशियो लिख दें AB 3:1। इन शॉर्ट, इस अगर ये वाली सिचुएशन दी हुई है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे हम इन शॉर्ट में हम जा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं रिमेम्बरेंस के लिए। किस सिचुएशन में? अगर AB की ओल्ड रेशो दी होगी और C का न्यू शेयर दिया होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर ही होती है। मीन्स द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो इन फर्स्ट सिचुएशन ओनली। सिर्फ इस सिचुएशन में ही हम शॉर्टकट फॉलो कर सकते हैं कि जो भी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो AB की 3:1 की रेशो में ही होगी। अगर सभी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, AB का रेशो दिया हुआ है और C का नया शेयर दिया हुआ है, तब इसको हम सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप वही है, टोटल प्रॉफिट 1, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। 1 माइनस 1/4, 3/4। 3/4 को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे 3:1, तो A न्यू शेयर आएगा सेकेंड स्टेप पे 3/4 इंटू 3/4, 9/16। B शेयर 3/4 इंटू 1/4, 3/16। C का शेयर 1/4 है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी ABC 9/16, 3/16, 1/4। सॉल्व करेंगे 934। ये आई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और 934 को सॉल्व जब टोटल करते हैं इसका आएगा 16 ना। हमसे पूछा गया सेक्रीफाइसिंग शेयर भी निकालो, तो सेक्रीफाइस शेयर के लिए हमें ओल्ड शेयर पता होना चाहिए, न्यू शेयर पता होना चाहिए। ओल्ड शेयर हमें पता है AB का 3:1, 3/4, 1/4। क्योंकि जो सेक्रीफाइस शेयर है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलेगा, न्यू पार्टनर का नहीं निकलता है, क्योंकि न्यू पार्टनर सेक्रीफाइजर नहीं हो, गेनर है, इसलिए ध्यान रखना है। सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही सेक्रीफाइस शेयर निकलेगा, उसमें भी वो जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो A सेक्रीफाइस शेयर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। A का 3:1 रेशो थी, 3/4 ओल्ड शेयर है, माइनस न्यू शेयर अभी हमने निकाला था 9/16। सॉल्व करेंगे 3/16। B का ओल्ड शेयर 1/4 था, न्यू शेयर अभी निकाला हमने 3/16। सॉल्व करेंगे इसको 1/16। अब तीनों के नए शेयर पता, दोनों के सेक्रीफाइस शेयर पता चल चुके हैं, तो वी कैन फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस शेयर ऑफ A इज टू सेक्रीफाइस शेयर ऑफ B। 3/16 इज टू 1/16। सॉल्व करेंगे 3:1। तो अभी हमने पहले कहा था कि इस सिचुएशन में हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर आएगी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ 3:1 है और ओल्ड रेशियो भी 3:1 थी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा एक आंसर थोड़ा सा हमें पता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। This is a situation 2.
व्हेन ओपनिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है, ये सबसे सिंपल सिचुएशन है क्योंकि हमें ओल्ड भी पता है न्यू भी पता है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे sacrifice share is equal to odd share minus new share. A sacrifice share is equal to, एक ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:1 इक्वल टू 4 है। ए बी सी का न्यू रेशो दिया हुआ है 9:3:4 इक्वल 16 है। तो एक और शेयर है 3/4 और एक का न्यू शेयर है 9/16। 3/4 माइनस 9/16 सॉल्व करेंगे 3/16। बी का शेयर 1/4 ओल्ड है और 3/16 न्यू। 1/4 माइनस 3/16 सॉल्व करेंगे 1/16। तो इस तरह से सेक्रीफाइस रेशो हम निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ए, सेक्रीफाइस शेयर ऑफ बी। 3/16 इज टू 1/16 सॉल्व करेंगे 3:1। दिस इज सेकेंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह की सिचुएशन आती है। व्हेन न्यू पार्टनर विल टेक फ्रॉम ओल्ड पार्टनर हिज शेयर इन स्पेसिफिक फ्रैक्शन और रेशो, ही विल यूज़ अनदर फॉर्मूला एज, हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें हमें न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। इसमें सेक्रीफाइस पहले निकालना पड़ेगा इस तरह की सिचुएशंस में। कैसे क्वेश्चन मॉल्ड होगा इसमें, ए बी रेशो 5:3 है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सी एडमिटेड एंड ही एक्वायर्ड 1/4 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बी। सिर्फ ये बताया कि सी एडमिट हो रहा है, एक्वायर कर रहा है ए से 1/4 और बी से 1/5, 1/4 फ्रॉम ए। he acquires 1/4 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बी। और फ्रॉम वर्ड यूज़ किया हुआ है, फ्रॉम का मतलब है दिस इज कैलकुलेटेड सेक्रीफाइस शेयर, सो नो नीड टू कैलकुलेट, डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम ओल्ड शेयर टू नो न्यू शेयर। सो सॉल्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी 5:3। स्टेप 1, C acquire from A 1/4, C acquire from B 1/5. So these are sacrificed share, calculated sacrifice share। और जब ये C एक्वायर कर रहा है तो C को टोटल मिला कितना हिस्सा, हम C का फाइनल न्यू शेयर निकाल सकते हैं ऐड करके। एक्वायर फ्रॉम A प्लस एक्वायर फ्रॉम B 1/4 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 9/20। ये C का न्यू शेयर हम पता चल चुके हैं 9/20। अब क्योंकि A सेक्रीफाइस शेयर कर रहा है 1/4, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, तो ए और बी का न्यू शेयर तो निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ए न्यू शेयर 5/8, ओल्ड शेयर 5/8 माइनस 1/4, बी न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/8 माइनस 1/5। सॉल्व करेंगे, ए का न्यू शेयर 12/32, बी का 7/40 और सी का हमने निकाला था 9/20। तीनों का न्यू शेयर पता चल गया। Now we can find out the new profit sharing ratio between the ABC will be 12/32, 7/40, 9/20. We will take the LCM। इस तरह से LCM निकाल सकते हो 32, 40 और 20 का। देन आंसर आएगा हमारा 160। 160 को उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ABC की न्यू रेशो आएगी 60:28:72। फोर्थ स्टेप पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे क्योंकि हमें सेक्रीफाइस शेयर पता था, उससे हम रेशो निकाल सकते हैं। Sacrifice share of A and sacrifice share of B 1/4 is to 1/5. We can find out the sacrifice ratio AB between 5:4. So this is a situation. Now इसी में हम ऑफ वाली सिचुएशन लेंगे। A B 5:3, C admitted, C takes 1/20 of A share and 1/24 of B share। ये कैलकुलेटेड नहीं है, ऑफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए अपने हिस्से का 1/20 में परसेंटेज दिया हुआ है, ए अपने हिस्से का इतने परसेंट दे रहा है, बी अपने हिस्से का इतने परसेंट दे रहा है, तो परसेंटेज है इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ए बी की ऑड रेशो 5:3 है। अब कह रहे हैं ए सेक्रीफाइस 1/20 ऑफ हिज शेयर, तो ए का शेयर कितना दिख रहा है 5/8, 5/8 का 1/20 मीन्स 5/8 ऑफ, है ना, 1/20 ऑफ 5/8, 5/8 इंटू 1/20 सॉल्व करेंगे 1/32। बी सेक्रीफाइस 1/24 ऑफ हिज शेयर एंड बी शेयर इज 3/8, तो 3/8 इंटू 1/24 सॉल्व करेंगे 1/62। ए ने सेक्रीफाइस किया 1/32, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/64 शेयर कैलकुलेट किया। और जब ये शेयर कैलकुलेट हो गया तो रेशो आसानी से निकल सकती है। सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू sacrifice share of A and sacrifice share of B 1/32 is to 1/64 सॉल्व करेंगे 2:1। और इसके बाद हमारा स्टेप 3 होगा जिसमें हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
फॉर्मूला होगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। सी का ए बी सी तीनों का निकालना पड़ेगा। ए न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर था 5/8 और ए ने सेक्रीफाइस किया 1/32, तो 5/8 माइनस 1/32 सॉल्व करेंगे आएगा 19/32। ऐसे बी का ओल्ड शेयर था 3/8 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/64। बी का ओल्ड शेयर 3/8 सेक्रीफाइस किया 1/64, सॉल्व किया 23/64। अब सी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? ए बी ने जितना भी सेक्रीफाइस किया वो सी को ही मिला है, तो एक्वायर्ड फ्रॉम ए प्लस एक्वायर्ड फ्रॉम बी। ए ने दिया 1/32, बी ने दिया 1/64, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 3/64। तीनों के न्यू शेयर पता है, अब रेशो निकाल देंगे ए बी सी की। 19/32 इज़ टू 23 डिवाइडेड बाई 64 इज़ टू 3/64, एलसीएम्स लेके सॉल्व कर देंगे 38 इज़ टू 23 इज़ टू 3। तो यहाँ पे ऑफ वाली सिचुएशन डिस्कस की हमने। फ्रॉम वाले में डायरेक्ट डिडक्शंस होते हैं, ऑफ में कैलकुलेट करना पड़ता है।